क्या झारखंड में एक कैबिनेट मंत्री की सुरक्षा अब सवालों के घेरे में है? क्या राज्य की पुलिस व्यवस्था में अफसरों से ज्यादा किसी एएसआई का असर है? और आखिर क्यों पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर को डीजीपी नहीं बल्कि एएसआई के पास जाने की सलाह दे डाली? इन सवालों ने झारखंड की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। झारखंड की राजनीति में इन दिनों एक नया विवाद तेजी से सुर्खियां बटोर रहा है। मामला है राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की सुरक्षा व्यवस्था का। वित्त मंत्री ने अपनी सुरक्षा को लेकर सरकार से नाराजगी जताई और बताया कि सुरक्षा के लिए जरूरी संसाधन उपलब्ध नहीं कराए जा रहे। बताया गया कि इसी असंतोष के चलते उन्होंने अपनी सुरक्षा वापस करने का भी फैसला किया था। लेकिन यह मामला यही नहीं रुका। अब इस पूरे विवाद में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की एंट्री हो गई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए राज्य सरकार और पुलिस व्यवस्था पर तीखा हमला बोला है। मरांडी ने वित्त मंत्री को सलाह देते हुए लिखा कि डीजीपी को पत्र लिखने से कोई फायदा नहीं। उनके मुताबिक अगर सुरक्षा चाहिए तो सीधे झारखंड पुलिस के एएसआई अजय सिंह के पास जाना चाहिए। मरांडी ने अपने पोस्ट में व्यंग करते हुए कहा कि झारखंड पुलिस में अब डीजी और आईजी की कोई हैसियत नहीं बची है। उन्होंने लिखा कि पूरा पदानुक्रम ध्वस्त हो चुका है और अगर गार्ड या स्कॉट चाहिए तो अजय सिंह के सामने अर्जी लगानी चाहिए, जहां से सब कुछ एक झटके में मिल जाएगा। यही नहीं, बाबूलाल मरांडी ने एक और बड़ा दावा भी किया। उन्होंने कहा कि राज्य के एक एडीजी स्तर के अधिकारी पहले ही ये स्वीकार कर चुके हैं कि झारखंड पुलिस में एएसआई अजय सिंह की सहमति के बिना कोई भी बड़ा फैसला नहीं होता। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और अब तक झारखंड पुलिस की ओर से इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया भी सामने नहीं आई है। इसके बाद मरांडी ने वित्त मंत्री की नाराजगी का जिक्र करते हुए पूरे प्रशासनिक सिस्टम पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर एक कैबिनेट मंत्री को सुरक्षा कर्मियों के लिए वाहन तक उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है और पहले से मिली गाड़ी भी वापस मांगी जा रही है, तो यह केवल मंत्री की नहीं बल्कि पूरे प्रशासनिक ढांचे तक की शर्मिंदगी है। अपने पोस्ट के आखिर में बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड में अब व्यवस्था अधिकारियों के बजाय कुछ प्रभावशाली लोगों के इशारों पर चल रही है। उन्होंने फिर दोहराया कि वित्त मंत्री को अपनी सुरक्षा की समस्या डीजीपी के बजाय उसी व्यक्ति के सामने रखनी चाहिए जिसके बारे में वह दावा कर रहे हैं कि पूरी व्यवस्था उसी के इशारे पर चलती है। यह विवाद ऐसे समय में सामने आया जब झारखंड सरकार के भीतर प्रशासनिक समन्वय और विभिन्न विभागों के कामकाज को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। हाल के दिनों में कई मंत्रियों ने भी सार्वजनिक तौर पर अपने विभागों की कार्यप्रणाली पर असंतोष जताया है। फिलहाल बाबूलाल मरांडी के आरोपों पर ना तो राज्य सरकार की ओर से ना ही झारखंड पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया आई है। वहीं वित्त मंत्री की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार आगे क्या फैसला लेती है, इस पूरे विवाद पर क्या रुख अपनाती है, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।